3 दिन से हम किसी और के घर में रहने पर मजबूर हुए हुए हैं। क्यों हुए हुए हैं? क्योंकि हमारे घर में 5 दिन हो गए हैं भाई पानी नहीं है। तो 2 दिन तो हमने अपने घर में किसी तरीके से गुजारा किया, लेकिन तीसरे दिन जो है जब पानी खत्म हो गया तो फिर आपको पता है गर्मी में कितना मुश्किल हो जाता है बगैर पानी के गुजारा करना। भाई फिर हमें जाना पड़ गया अपनी मम्मा की तरफ। वहां पे हम लोग रह कर आए हैं कोई तकरीबन 3 दिन तक। 2 दिन अपने घर रहे, 3 दिन हम वहां रहे हैं, तो 5 दिन हो गए इस तरीके से। तो अब हम आए हैं अपने घर। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि 400 में आप कहां से बच्चों के बहुत ज़बरदस्त गर्मियों के ड्रेसेस ले सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और मेरी किचन की डीप क्लीनिंग को भी आप लोग चेक करें, क्योंकि साथ ही साथ जब मैं वापस आई हूँ तो किचन की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि देखते ही मेरा तो खून खौल गया। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ना शुरू करूँ। आपको पता है जब पानी ना हो तो घर में क्या हालात बन जाते हैं, और ख़ास तौर से किचन के हालात तो जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आते ही भाई रात के इस वक्त 1:30 बज रहे थे, क्योंकि लाइट की वजह से हम लोग इस वक्त आए थे। लाइट भी यहाँ पर नहीं होती है, तो लाइट जब आई है उसके बाद हम लोग वहां से आए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि किचन के क्या हालात थे। बर्तनों के मट्टी से जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात है। तो मैंने सबसे पहले डीप क्लीनिंग शुरू की। मैंने पहले इस बास्केट को वॉश किया, क्योंकि इसके अंदर धो धो के मुझे सारे बर्तनों को रखना था। सबसे पहले तो मैंने चूल्हे को साफ किया था, अपने चूल्हा साफ किया, शेल्फ साफ की, उसके बाद मैं ये बास्केट धो के रखी है, साफ की है। फिर उसके अंदर मैं जो वो बर्तन धो धो के रखूंगी, ताकि सारे बर्तन जो है वो इसके अंदर सेट भी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं जो सामने ग्रे कलर का रैक रखा हुआ है वो भी फिर अच्छे तरीके से वॉश कर दूंगी। अच्छा, तो भाई मुझे समझ नहीं आती कि आखिर पानी का बहरान कराची में हुआ हुआ क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो ईद है, और वो भी ये वाली ईद, बड़ी ईद, जिसपे पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और फिर गर्मी इतनी ज्यादा शदीद है कि पानी के बगैर तो आप वैसे भी गुजारा नहीं कर सकते। तो इतनी गर्मी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने कुर्बानियां करनी है, जानवर आए हुए हैं, भाई आप लोग पानी आखिर क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है बात। खैर, बड़ी मुश्किलों के साथ भी मैंने अपने पूरे किचन को जो है वो फिर रात के मुझे 3 साढ़े 3 बज गए थे। मैं तब तक यहाँ पे सफाई ही कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने भाई सबसे पहले जो है वो बर्तनों को धोया, सबको धोया, फिर उसके बाद एक जगह पे उनको रखा। और उसके बाद जो मैंने अपना रैक धोया, ये जो ग्रे वाला आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक और पड़ा हुआ उसके साइड पे, वो भी मैंने धोया। फिर जो है नीचे से मैंने सफाई की। और जो है साथ ही साथ आप लोग ये किया करें कि जो आपके रोटी के रुमाल होते हैं ना, उनको भी साथ ही साथ आप लोग वॉश करते रहा करें। मेरे गर्मी की वजह से और पानी की वजह से जो है वो मैं नहीं धो पाई थी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, मतलब जब से पानी नहीं था। तो वरना मैं भी साथ ही साथ हर एक दिन बाद जो है वो अपना रुमाल धो देती हूँ। मतलब एक दिन एक यूज करती हूँ, फिर उसको धो देती हूँ, दूसरे दिन दूसरा यूज करती हूँ, फिर उस वाले को धो देती हूँ, इस तरह करती हूँ। तो आप लोग भी यही किया करें। और किचन की जो साफियां होती हैं उन्हें भी साथ ही साथ धोते रहा करें। और ये जिसमें आप अपना साबुन और जो लिक्विड वगैरह होता है, वॉश डिश वॉश लिक्विड, वो रखती हैं, उससे भी साथ साथ धोते रहा करें। सिंक को साथ ही साथ क्लीन करती रहा करें। तो ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि जिसकी वजह से फिर आपको बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर टाइम ना हो तो फिर आप बच जाती हैं इन सारी चीजों से। अब जैसे कि मेरे पास भी आप देख सकते हैं कि रात के 2:30 बजे मैं ये वाले सारे काम कर रही हूँ। तो मैंने जो चीजें पहले से क्लीन की हुई थी उन पे मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ पानी मैंने उनके ऊपर अगर डाला, पानी से उनको खंगाला, तो वो मट्टी जो थी वो उतर गई है। मुझे बहुत ज्यादा उनको रगड़ रगड़ के वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये जो ग्रे वाला मेरा रैक है, इसको बहुत ज्यादा मुझे धोना पड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही समझ लें आप कि हवा में लटका हुआ होता है, ग्रिल के ऊपर रखा हुआ होता है, तो इस पर बहुत ज्यादा डस्ट आ जाती है। तो इसको फिर मैंने जो छोटा सा एक ब्रश होता है, अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, उसके थ्रू मैंने उसको वॉश किया। क्योंकि मेरी जो जाहिर है आपके हाथ फिंगर्स जो है वो बहुत सारी जगहों पे ये देखें नहीं जा सकते, तो मैं इस ब्रश के जरिए इसे साफ करती हूँ इसको। ये बहुत ज्यादा जो है वो यूजफुल ब्रश है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था, और उस वक्त मैं उन पर हंस रही थी कि ये किस काम ही आ सकता है, ये तो आप बिल्कुल यूजलेस सी चीज उठा के ले आए हैं। लेकिन खैर मैंने रख लिया था इसको अपने किचन में, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड लेके आए थे, और जब हस्बैंड कोई चीज़ लाते हैं तो आपको उन्हें अप्रिशिएट ही करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी उनको कह दिया था कि ये किसी काम का नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस तरह की चीज़ें इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ये इसके ब्रिसल्स जो है वो बिल्कुल बारीक सी पतली सी जगह पे भी जाकर जो है ना सफाई बहुत अच्छे से कर देते हैं। और ये हार्ड भी होते हैं, तो बहुत अच्छे से इससे सफाई हो जाती है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो लाएं इसको, और इसको यूज़ करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। मैं इसको बहुत सारी जगहों पर यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं वापस से कि भाई मैंने जो है वो इस तरीके से मैंने सब कुछ चीज़ क्लीन की। फिर अपना ये वाला जो एरिया है इसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि इसके ऊपर मैं अपना रैक रखती हूँ वैसे यूजली, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी। यहाँ से चूहों का बहुत ज्यादा गुजर है। मैंने जो है वो ग्लू बुक यहाँ पे रखी थी जिसमें 2 चूहे अटक गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो अब नहीं इसके अंदर फंस रहे।
सुना तो हमने ये था कि भाई ईद के दिनों में ना तो पानी कम होगा, ख़त्म होगा और ना ही गैस बंद की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पानी तो 5-6 दिन से ही बंद है। टैंकर्स वालों ने भी अपने जो पैसे हैं वो इतने बढ़ा दिए हैं। आप समझ लें 60% टैंकर्स वालों ने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं। कोई टैंकर अगर 4,000 का था तो वो आज हमें 12,000 का मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा इन लोगों ने अंधी लगाई हुई है। अगर पानी नहीं है पीछे से ही तो फिर टैंकर्स वालों के पास पानी कहाँ से आ रहा है, तो उनको आप लोग पानी कहाँ से दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई हमारा माशरा जो है वो कहाँ जा रहा है और क्या करना चाहते हैं लोग। आवाम पहले ही इतनी ज़्यादा तंग है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो फिर आगे से अब पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। कराची में तो बहुत ही बुरे हालात बना दिए हैं लोगों ने। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये चिमटा दिखा रही थी, हम तो उसको चिमटा कहते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते होंगे। ये जो चौड़ा वाला मैंने पीछे आपको दिखाया बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी ये यूज़ किया करें। पराठे इससे बहुत अच्छे सिकते हैं, तो मैं तो अब यही यूज़ करती हूँ, आप भी यही यूज़ किया करें। अच्छा भाई, तो यौम अरफा के लिए भी इन्होंने आज गैस नहीं दी, जबकि हर तरफ न्यूज़ चल रही थी कि 3 बजे गैस फराहम कर दी जाएगी, लेकिन गैस नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रख सके। तो इसका गुनाह किसके सर जाएगा? ज़ाहिर है ये लोग फिरौन बन गए हैं, मुझे तो लगता है। और जो है वो इसके खिलाफ कोई ना तो आवाज़ उठा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। पता नहीं कहाँ और क्या होगा हमारा, और हम लोग मज़ीद जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी जब मैं आई थी, सफाइयाँ की, सब कुछ किया, लेकिन फिर मैं साथ ही साथ जो है वो रिलैक्स भी हो गई, क्योंकि हमारे बस में कोई चीज़ नहीं है। जब हमारे बस में कुछ नहीं होता तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो फिर बस यही है कि भाई मैंने जो है वो काम लिए, अपने काम किए, और फिर मैं जो हूँ ना अंदर गई हूँ। मैंने कहा मैं कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई थी। रात को देर तक इंसान जब जाग रहा होता है तो उससे भूख भी लग जाती है। तो भाई फिर मैं अंदर गई हूँ, मैंने कुछ देखा फ्रिज के अंदर, तो आम पड़े हुए थे। मैंने साल के समझ लें पहले आम जो है आज हमारे घर में आए थे, तो मैंने उसमें से एक आम जो है वो फिर खाया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या फ़ायदे वाली बात है मेरी बहनों, वो ये है कि आप लोग जब छोटी-छोटी ट्रिक्स और छोटी-छोटी चीज़ें किचन में अपने करते हैं ना, जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपने अपना रोटी का रुमाल जो है वो टाइमली धोते रहना है। साथ ही साथ अपनी चीज़ें जितनी आपके किचन में डेली जो यूज़ में आती है ना, वो डेली आप साफ़ करते रहेंगे तो आपके लिए काम बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा। अब जैसे ये जो काम मैंने 1.5 घंटे से 2 घंटे में ख़त्म कर लिया ना, अगर ये सब की सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन करनी पड़ती तो मुझे 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए थे, लेकिन मेरा टाइम बच गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी बहुत ही स्मार्टली जो है वो अपने किचन की रूटीन को और अपने बाकी घर के कामों को कर सकती हैं, और इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है और आप अपने दूसरे काम उस टाइम में कर सकती हैं। अब जैसे कि मैंने किचन की डीप क्लीनिंग भी नहीं की थी, क्योंकि वो भी मेरी ऑलरेडी हुई भी थी। अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ भाई, ये 400 रुपये का एक ड्रेस मुझे मिला है, 400 रुपये का लिटरली। और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, गर्मियों के लिए बहुत ठंडा, जो हौजरी कपड़ा जिसको कहते हैं, वो ये कपड़ा है बच्चों के लिए। बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं 100% आपको रिकमेंड करती हूँ कि चेज़अप अगर आपके सिटी में है, अगर आप कराची से हैं या किसी भी ऐसे बड़े सिटी से हैं जहाँ पे चेज़ वैल्यू या चेज़अप वगैरह हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएं, अपने बच्चों के लिए ये ड्रेसेस लेकर आएँ, क्योंकि एक सीज़न के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। अगर आप एक बच्चे के लिए 4 भी ले लेते हैं ना, तो पूरा सीज़न उसका जो है वो निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे। आपके पैसों की भी बचत होगी, साथ साथ आपका बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे और आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी आज की वीडियो कुछ ना कुछ हेल्पफुल तो ज़रूर रही होगी। और अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला है, या आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा है, या आपके किसी भी काम ये वीडियो आई है, आपको एंटरटेन किया है, तो आपने कमेंट ज़रूर करना है किसी भी बात से रिलेटेड, और आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। अच्छा, आप लोग लाइक नहीं करती मेरी बहनों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ही जो है वो मेरा वीडियो का CTR बढ़ता है और मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये मैं टैग भी दिखा रही हूँ यहाँ पे कि अगर किसी को डाउट हो कि नहीं भाई 400 में तो नहीं मिल सकते, तो ये 400 के ही थे दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।